तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 237 के साथ लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई जो होता है वो अभी सब डिस्प्ले पर जाने के बाद पता चलता है कि एम्परर बाइलू ने ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि एम्परर बाइलू को ऊपर से कोई मदद कर रहा है और उसकी पावर्स को इंक्रीज करवा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एम्परर बाइलू पावर्स को इंक्रीज करने के बाद क्या करेगा, क्या इनको मार डालेगा या ये लोग बच पाएंगे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 237 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई वॉल के अंदर से जैसे ही वहां पर से बाहर निकलता है, वैली ऑफ डिस्पेयर में पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि जू जिंगटियान यानी कि 10,000 वार बीस्ट एम्परर हार रहा होता है और एम्परर बाइलू की पावर्स पहले से बढ़ चुकी होती है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि इसने ब्रेक थ्रू कर लिया, फिर साथ ही वो कहता है नहीं, इसने ब्रेक थ्रू नहीं किया। एम्परर बाइलू को जो बंदा वहां पर कंट्रोल कर रहा होता है वही वहां पर उन लोगों से कहता है कि वो सभी लोग जो कि हीवन की विल को मानेंगे वही सभी लोग प्रॉस्पर होंगे, और वही वो सभी लोग जो कि हीवन की विल को नहीं मानेंगे उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी कि उन सभी को मरना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही मास्टर टियानजन और कैंगलिन को भी दिखाते हैं कि वो लोग भी वैली ऑफ डिस्पेयर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सभी लोग जल्दी से हमारा लिंजुई के सामने जाते हैं। हमारा लिंजुई के सामने खड़ा होता है तो वो लोग कहते हैं लिंजुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। 10,000 वाबिस टेम्पलर कहता है लिंजुई तुम कौन हो। तुम्हारा लिंजुई उनसे कहता है कि मेरी साइड की स्टोरी तो बहुत ज्यादा लंबी है, मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीनियर लू, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम दोनों जख्मी क्यों हो। के साथ ही उसे बताती है कि जानटू और किंग हुआ उन दोनों ने हमारे पर अटैक किया, टियानजन को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। वाबिस एम्परर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर पास के बारे में बात करनी चाहिए, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। लोग जल्दी से सेंटर में चलते हैं। हम लोग इस अबिस के सेंटर में चले जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर सेफ रह सके। लिंजुई और बाकी के दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ पर अबिस के सेंटर में चला जाता है, जबकि इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं। अंडू और किंग हुआ दोनों मास्टर के पास आते हैं, मास्टर बाइलू के पास, और उसे कहता है कमांडर अब हम लोग क्या करें, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए, क्या हम उनके साथ अंदर जाएंगे। तो बाइलू उनसे कहता है नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए यहाँ पर एक ऑर्डर को जारी करो। वो कहता है मैं चाहता हूँ डाओराम, कैंगलिंग डाओराम, फैंगजी डाओराम, इन सभी के सभी लोग जो है, इन सभी लोगों ने जू जिंगटियान के साथ हाथ मिला लिया है, यानी कि ये गद्दार हो चुके हैं। वजह से इनकी पूरी की पूरी डाओराम्स को ही मार दिया जाए, सभी के सभी लोगों को मार दिया जाए, हर एक चीज को, हर एक बीस्ट को। इन डाओराम में कुछ भी जिंदा नहीं रहना चाहिए और सारे के सारे फोर्सेस को लूट लो। तो एम्परर बाइलू यहाँ पर उन लोगों को ऑर्डर देता है। इसी के साथ ही वो सभी लोगों से कहते हैं ठीक है एम्परर बाइलू, और इसी के साथ ही वो सभी लोग ऑर्डर को पूरा करने पर वहाँ पर निकल पड़ते हैं, यानी कि तीनों डाओराम में वो लोग जाएंगे और जाकर सभी लोगों को मार डालेंगे। एम्परर बाइलू वहाँ पर सोच रहा होता है और सिर्फ 10 साल के बाद मैं उस माइटी की पावर को दोबारा से ले पाऊंगा। जब मैं उसकी पावर्स को दोबारा से ले पाऊंगा, साल के बाद मैं अंदर जाऊंगा और जाकर वैली ऑफ डिस्पेयर में जाकर इन सभी लोगों को मार डालूंगा। इनमें से कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वैली ऑफ डिस्पेयर में बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। तो ये यहीं पर रुक जाते हैं, जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं। तो ग्रैनी कैंगलिंग हमारे लिंजुई से कहती हैं मुझे लगता है कि इस बार मेरी कैंगलिंग डाओराम को कोई भी नहीं बचा सकता, प्लीज मेरी कैंगलिंग डाओराम के ऊपर वाला तरस खाए। बाइलू तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, बाइलू मेरी कैंगलिंग डाओराम के सभी लोगों को मरवा डालेगा, वो किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लिंजुई से कहता है ग्रैनी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कैंगलिंग डाओराम के सभी लोग पहले से फैंगजी डाओराम में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। ग्रैनी से कहती है क्या ये बात वाकई में सच है। लिंजुई से कहता है मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। यहाँ पर 2-4 बातें तो यहाँ पर गैस कर ही सकता हूँ, क्योंकि एम्परर बाइलू के बारे में मैं इतना तो जानता हूँ कि वो इस तरह का काम करेगा। इसी वजह से मैंने तुम्हारी कैंगलिंग डाओराम के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को फैंगजी डाओराम में ट्रांसफर होने का कह दिया था, और वो सभी लोग वहाँ पर पहुंच चुके होंगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह कि मैं यहाँ पर इस बात को गैस नहीं कर सका कि वो सीनियर लू जेंटियान इनको भी नहीं छोड़ेंगे। जेंटियान आपकी वाली जो डाओराम है वहाँ के लोगों को नहीं निकाला जा सका, क्योंकि मैंने ये गैस भी नहीं किया था कि वो लोग आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। मास्टर लू जेंटिंग उनसे कहते हैं ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि तुम इस बारे में नहीं सोचोगे, तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त डाओराम के 9th लेवल पर हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन असल में मैंने अपनी आर्ट्स को, मेरे पास जो स्पेशल पावर्स है वो रिडक्शन की पावर्स है, मैंने कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं की, यानी कि मैंने कॉम्बैट पावर्स को हासिल नहीं किया और मैं ज्यादातर फाइट नहीं कर सकता। वजह से उसने इस बात का फायदा उठाया और तुम्हें इस बारे में नहीं पता था। ये लोग एबिस के सेंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारे लिंजुई का जो बीस्ट टैग होता है वो निकलता है, वहाँ पर जो बीस्ट हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। 10,000 वाबिस एम्परर कहता है ये बीस्ट टैग, ये यहाँ पर जो मॉन्स्टर एनर्जी है सारी को अपने अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसके अंदर से जो मॉन्स्टर एनर्जी निकल रही है लड़के, वो मॉन्स्टर एनर्जी जो तुम्हारा सिमिलर है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि हाँ ये मेरा ही बीस्ट टैग है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और बात जाननी है, मैं एक और बात जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा हूँ। वो बात ये है कि तुमने अभी तक हमारे पर अटैक क्यों नहीं किया, तुम हम दोनों के पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। 10,000 वाबिस एम्परर से कहता है मैं तुम्हारे पर अटैक क्यों करूंगा, क्योंकि तुम एम्परर बाइलू के दुश्मन हो। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे दोस्त हो, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। लिंजुई से कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पर अटैक नहीं कर सकते, यही बात है कि तुम हमारे पर अटैक नहीं कर रहे। ये बात सुनने के बाद ग्रैनी और मास्टर जेंटियान दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमारे लिंजुई से कहते हैं लड़के तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। 10,000 वाबिस एम्परर गुस्से के साथ से
कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर मैं तुमसे डरता हूँ? तुम्हारे पास जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम है। इतनी लो कॉम्बैट स्ट्रेंथ के साथ तुम लोगों को मार नहीं सकता, मैं तुम लोगों को मार सकता हूँ। तुम्हारा लिंजी उसे कहता है कि यहाँ पर ये बात नहीं है, ये बात नहीं है कि तुम हमारे पर अटैक करके हमें मार नहीं सकते, तुम हमारे पर अटैक करके हमें मार सकते हो। तुम्हें डर इस बात का है कि तुम्हारे पीछे जो मॉन्स्टर आ गया वो तुम्हें मार डालेगा अगर तुम मुझे मार डालते हो तो 10,000 वाह बीस्ट एम्परर से कहता है लगता है कि तुम अपने इस बीस्ट टैग के बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोचते हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट है? इसके साथ ही बीस्ट टैग वहां पर शेक करता है तो उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। 10,000 वाह बीस्ट एम्परर को उस एनर्जी को फेस करना पड़ता है। वो कहता है हाँ ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हो। हमारे पास जो बीस्ट टैग है इसके अंदर से जो बीस्ट निकलेगा वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुमने अपनी सारी जिंदगी में जो सपना देखा था वो सपना ये बीस्ट टैग पूरा कर सकता है तो क्या तुम इस बात को मानोगे? ये बात सुनने के बाद 10,000 वाह बीस्ट एम्परर खामोश हो जाता है। जब उसी वक्त मास्टर टियानजियान को एक झटका लगता है तो ग्रैनी आगे बढ़ती है और उससे कहती है लू टियानजियान क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? तो मास्टर टियानजियान वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही जोर जोर चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं उस कमीने बाइलू ने मेरी टियानजियान डाओराम में जितने लोग थे सभी को मरवा दिया है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे लोग मर रहे हैं। उसने मेरे सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया है। वहाँ पर जोर जोर चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कमीने बाइलू मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, तुमने जो बिल्कुल भी नहीं किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो ग्रैनी कहती है क्या वाकई में वाकई में बाइलू ने टियानजियान डाओराम को बर्बाद कर दिया? तुम्हारा लिंजी आगे बढ़ता है मास्टर टियानजियान से कहता है मास्टर टियानजियान मुझे लगता है कि एम्परर बाइलू अकेला नहीं है। मुझे लगता है कि जीजू और बाकी के सभी लोग, बाकी के सभी डाउ मास्टर जो अभी तक जिंदा हैं वो सभी उसके साथ मिले हुए हैं। सभी ने मिलकर आपके टियानजियान डाओराम को बर्बाद किया है। यहाँ पर आपकी इंजरीज को हील करने दे ताकि मैं आपको ठीक कर सकूं। तो मास्टर से कहते हैं नहीं मुझे अपनी इंजरीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्योंकि अब मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची। पास मेरी टियानजियान डाओराम थी, सभी लोग मर चुके हैं, यानी कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं अपनी टियानजियान डाओराम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर अपने चांस को मेरे पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो साथ ही उसे कहते हैं यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही कि अचानक से बाइलू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया था, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तुम्हारा लिंजी उसे कहता है क्योंकि कोई उसकी मदद कर रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। कोई चाहता था कि बाइलू यहाँ पर फाइट को जीते और यहाँ पर 10,000 वाह बीस्ट एम्परर हार जाए, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तुम्हारा लिंजी उन लोगों से कहता है कि हम लोग इस वक्त जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं इसको हम लोग डाउ यूनिवर्स कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और यूनिवर्स है जिसे हम लोग हीवन ऑफ डाउ कहते हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो हीवन में लोग हैं वो लोग नहीं चाहते कि हमारे टियानमो डाओराम के जितने लोग हैं इनमें से कोई भी डाओराम में ब्रेक थ्रू करने के बाद इमोर्टल राम में पहुंचे और ऊपर आए। कुछ जीतन एम्परर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जीतन एम्परर जो कि पीक तक पहुंच चुका था और साथ ही वो डाओराम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद इमोर्टल राम में पहुंचने वाला था। इसी के साथ ही बाइलू के साथ मिलकर उन लोगों ने ये सब कुछ किया क्योंकि बाइलू ने अपनी बॉडी और अपनी सोल को उन मास्टर्स के सामने बेच दिया है। बाइलू ने उनके साथ सौदा किया है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन बदले में वो कभी भी ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद डाओराम को नहीं छोड़ेगा। वजह से वो हीवन की तरफ से जो मास्टर्स हैं वो बाइलू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जहाँ पर किसी को ब्रेक थ्रू नहीं करने देते। 10,000 वाह बीस्ट एम्परर कहता है कि हम लोग कल्टीवेट करते हैं और हीवन ऑफ डाओ यानी कि हीवन की हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वो हीवन के वही लोग नहीं चाहते कि हम लोग इमोर्टल राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट करें? वो लोग नहीं चाहते, वो लोग एंड के ऊपर हमें मार डालते हैं जब हम लोग डाओ राम की पीक पर पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा तो बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो हमारा लिंजी 10,000 वाह बीस्ट एम्परर से कहता है 10,000 वाह बीस्ट एम्परर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है? तो वो कहता है लड़के लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, तुम्हें तो यहाँ पर बहुत कुछ पता है। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लगता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 10 साल का अरसा बचा है। 10 साल के बाद वैली ऑफ डिस्पेयर खुद बात खत्म हो जाएगी, बैरियर टूट जाएगा और मैं यहाँ पर खुद ही खुद बाहर आ जाऊंगा। मान लिंजी से कहता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। 10,000 वाह बीस्ट एम्परर से साइड के पे इशारा करते हुए कहता है क्या तुम वहाँ पर उस थंडर पॉन्ड को देख रहे हो? चाहता है कि उस थंडर पॉन्ड को पार करके हम लोग दूसरी तरफ निकल सकते हैं, लेकिन उससे दूसरी तरफ कहाँ पर निकला जाता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी पार जाकर दूसरी तरफ जिंदा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल थंडर इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 237 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।